क्लास, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इससे पहले हमने 10th वाला चैप्टर पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे 11th चैप्टर। जो 10th वाला चैप्टर था उसमें मैंने कामचोर कहानी आपको पढ़ने के लिए दी थी और 7-8 बच्चों का ऑडियो मैसेज भी आया था। उसके बाद औरों का कोई भी मैसेज मेरे ग्रुप में नहीं आया। बच्चों, ये लापरवाही नहीं करनी है क्योंकि अभी आपको खुद से पढ़ना है। हम पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तब भी आप नहीं पढ़ रहे हैं तो खुद से तो मुश्किल लग रहा है। तो बिना पढ़े कुछ नहीं होगा, आप पढ़ें। आज हम पढ़ेंगे जब सिनेमा ने बोलना सीखा। ये लिखा है, इसके लेखक हैं प्रदीप तिवारी। ठीक है, देखिए। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली सवाक बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियां लिखी हुई थी। किसमें लिखी हुई थी ये पंक्तियां? आलम आरा के किसमें? पोस्टरों में ये लिखा हुआ था कि वे क्या है? सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। ये किसमें लिखा है? फिल्म आलम आरा के पोस्टरों में। ठीक है, इसी में से प्रश्न उत्तर बनेंगे और ध्यान से देखिए। तो हाँ, 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। देखिए क्या बदलाव हुआ उस दिन। किस दिन? 14 मार्च 1931। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने क्या किया? बोलना सीखा। तो उससे पहले मूक फिल्में बनती थी। मूक फिल्मों में क्या होता था? सिर्फ इशारे। और उसके बाद 14 मार्च 1931 को सवाक फिल्म यानी बोलना सीखा किसने? सिनेमा ने। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। यानी मूक सिनेमा भी क्या था? अपने किसके शिखर पर? लोकप्रियता की। यानी लोग उसे क्या करते थे? पसंद करते थे। किसको? मूक फिल्म को। पहली बोलती फिल्म जिस साल क्या हुई? प्रदर्शित हुई, उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी। यानी अलग अलग भाषाओं में कई मूक फिल्में बनी। मगर बोलती फिल्म का नया दौर क्या हो गया? शुरू हो गया। पहले से मूक फिल्में बनती थी, लेकिन अब क्या हो गया है? बोलती फिल्मों का दौर शुरू हो गया है। पहली जो बोलती फिल्म है वो है आलम आरा। कौन सी है? आलम आरा। बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशीर एम ईरानी। ठीक है, जो पहली आलम आरा फिल्म बनाने वाले थे वो थे अर्देशीर एम ईरानी। अर्देशीर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म सोबोट देखी और उनके मन में तभी से क्या हुआ? बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जागृत हुई, उत्पन्न हुई। यानी जैसे आपको इतने सारे पाठ दिए हुए हैं, तो कुछ पाठ ऐसे हैं जिनसे आपको बहुत ज्यादा प्रेरित होते हैं आप। यानी उन पाठों को पढ़कर आपको एक प्रेरणा मिलती है कि हम भी ऐसा ही करेंगे। तो ऐसे ही किसने देखी सोबोट? अर्देशीर एम ईरानी ने। तो उनके मन में भी इच्छा जगी कि मैं भी क्या बनाऊं? बोलती फिल्म बनाऊं। तो पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई और इस पटकथा के कई गाने ज्यों के त्यों क्या हुए? फिल्म में लिए गए। जैसे उसमें थे पारसी रंगमंच में, वैसे ही इसमें लिए गए। एक इंटरव्यू में अर्देशीर ने उस वक्त कहा था, हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था, संगीतकार नहीं था और गीतकार भी नहीं था। जैसे आजकल अलग अलग होते हैं, तब इतने साधन कुछ नहीं थे। ना उनके पास गीतकार था, ना संगीतकार था। इन सब की शुरुआत होनी थी, लेकिन शुरुआत क्या थी? होनी थी। अर्देशीर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी। यानी स्वयं जो वो गाते थे वही धुनें उन्होंने चुनी। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य यंत्र क्या होते हैं? बजाने वाले यंत्र। उसमें तबला हो गया, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया। आलम आरा में संगीतकार व गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक क्या होते हैं? जो पर्दे के पीछे गाते हैं। कौन बने? WM खान। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है। ये उनका क्या था? पहला गाना था। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका और फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ी थी।
मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था करनी पड़ी। प्राकृतिक क्या होता है, जैसे हमें दिन में क्या अपने आप ही सूर्य की रोशनी हमें मिल रही है, लेकिन रात में क्या था, कृत्रिम जो मनुष्य बनाता है, तो उसमें क्या था, उसकी व्यवस्था करनी पड़ी, किसकी, लाइट की। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बनी। तो आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन को दिए ही आर्देशिर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 सवाक फिल्में बनाई। कितनी बनाई? 150 से अधिक मूक और लगभग 100 बोलती फिल्में उन्होंने बनाई। आलम आरा फिल्म अरबेरियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। फैंटेसी होता है काल्पनिक, और फिल्म ने हिंदी उर्दू में मेलवानी हिंदुस्तानी भाषा का लोकप्रिय भाषा को क्या किया, लोकप्रिय बनाया। इनमें गीत, संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे। फिल्म की नायिका कौन थी? जुबेदा थी। फिल्म की नायिका जुबेदा थी और नायक थे विट्ठल। वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे, जुबेदा और विट्ठल। उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफी चर्चित है। विट्ठल को उर्दू बोलने में क्या आती थी? मुश्किलें आती थी। पहले उनका बतौर नायक चयन किया जाना, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। विट्ठल क्या हो गए? नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने क्या कर दिया? मुकदमा कर दिया। तो इसमें से आप 10 क्वेश्चन बनाकर नोटबुक में लिखें और ये वीडियो आप ध्यान से सुने, ठीक है।